नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज हम चित्रों के द्वारा जानेंगे कि कौन क्या करता है, कैसे क्या। तो शुरू करते हैं। तो पहला है स्टूडेंट्स, छात्र और छात्राएं। छात्र छात्राएं कौन होती है? जो स्कूल में रीडिंग करते हैं। जैसे इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे, बच्चे रीडिंग कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं स्कूल के अंदर क्लासरूम में, है ना। और ऐसे ही ये देखो, इसमें देखो लाइब्रेरी में भी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आप समझ गए स्टूडेंट कौन होते हैं? जो स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, स्टूडेंट होते हैं। ओके। अब नेक्स्ट है पेन। पेन आप जानते हो? पेन लिखने को होता है। तो इसको चित्र के द्वारा देखते हैं। ये देखिए, ये क्या है? पेन। ओके। नेक्स्ट है प्रबंधक यानी मैनेजर। मैनेजर कौन होता है? जैसे बैंक में मैनेजर होता है, जो क्या है कि लेकर देखो उसको संभाल लेके वो एक तरह से संस्था प्रदान होता है। ठीक है। ये देखो, इसमें डेस्कटॉप कंप्यूटर लेके बैठा है मैनेजर। ओके। ये अप्रूवल देता है लोग खाता खोलने के लिए। ये है नोटबुक। क्या है? नोटबुक क्या काम आती है? लिखने के काम आती है। लिखने की काम आती है। क्या काम आती है? लिखने में हम कोई चीज़ लिख सकते हैं, इसमें कोई नोट बना सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। कोई चीज़ जैसे भूल कभी बाद में भी दोबारा कभी देखनी हो तो इसमें हमारी मेमोरी रहती है, हम दोबारा कभी भी देख सकते हैं। ओके। तो नोटबुक बहुत सारे काम आती है। नेक्स्ट है लुहार। लुहार कौन होते हैं? लुहार वो होते हैं जो लोहे की वस्तुओं को हथौड़े से पीट के हथौड़ी, कुल्हाड़ी, पता नहीं क्या क्या औजार बनाते हैं ना, वो लुहार होते हैं ना। तो इंग्लिश बोलते हैं वर्क स्मिथ। चित्र के द्वारा देखते हैं। ये देखिए, ये लोहे की सामग्रियां बना रहा है। जैसे चिमटे, कुल्हाड़ी हुई, चिमटे हुए, वो पकड़ हुई, दरांत हुई, पहावड़े हुए, है ना। तो लोहे की वस्तु जो खेतों में काम लेते हैं, घरों में काम लेते हैं, वो बनाते हैं। ओके। नेक्स्ट लेबर। लेबर यानी मजदूर। मजदूर वो होते हैं जो काम करते हैं, जैसे मकान बनाते हैं तो उसमें काम करने वाले होते हैं। ठीक है। तो काम करने वाले होते हैं, उनको बोलते हैं लेबर। तो अब लेबर को चित्र के द्वारा देखते हैं। ये देखिए, ये जैसे मकान बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है तो उस पे काम कर रहे हैं ना, सामान लेके आ रहे हैं। तो वो कौन थे? लेबर। अब देखो औजार, कारपेंट्री टूल्स। औजार क्या होते हैं? जैसे अभी लोहार के बारे में बात की थी, औजार वो होते हैं जो खेती के लिए काम आते हैं, घरों में काम आते हैं, है ना। तो औजार होते हैं। जैसे इस चित्र में हम देखेंगे ये औजार, ये देखो पेचकस हुआ, हथौड़ी हुई, हैमर हुआ, है ना। ये सब क्या है? औजार है, काम करने के लिए, है ना। ये है गाड़ी। गाड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं कार्ट। ये क्या होता है? ये देखो, गाड़ी लोहार की गाड़ी होती है, लकड़ी की, जो आप देख रहे हैं चित्र में बनी हुई है। ओके। हाँ, इसको गाड़ी बोलते हैं। अब है बढ़ई। कारपेंटर। कारपेंटर को देखते हैं, चित्र द्वारा समझते हैं। जो लकड़ी की वस्तुएं बनाता है, दरवाजे वगैरह, कुर्सियाँ वगैरह बनाते हैं, तो कारपेंटर होते हैं। ठीक है। वैसे खाती बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। ठीक है। लकड़ी काम करते हैं। ये है फर्नीचर।
फर्नीचर जैसे बेड हुआ, कुर्सी हुई, लकड़ी की वस्तु, अलमारी वगैरह बनाते हैं ना, वो होती है फर्नीचर। ओके, इधर देखो इस चित्र में बहुत सारे फर्नीचर दिखाई दे रहे हैं। बेड भी है, अलमारी भी है, क्या क्या है, बहुत सारे सोफा सेट वगैरह। नेक्स्ट, फार्मर यानी किसान। किसान कौन होता है? जो खेतों में काम करता है। ये देखो खेतों में देखो ये जोत रहा है बैल के साथ, तो ये किसान है। ओके, नेक्स्ट है नाई। नाई को इंग्लिश में बोलते हैं बार्बर। नाई की दुकान, आपने बालों की कटिंग कराने कभी नाई की दुकान पे गए होंगे, तो ये देखो नाई की दुकान है। नाई की दुकान पे ये सामग्री होती है, कंघे होते हैं, कैंची होती है, एक सामने शीशा दर्पण होता है, क्रीम वगैरह भी होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो ये नाई की दुकान है ना। फिर है बार्बर टूल, यानी नाई के पास क्या क्या औजार होते हैं, वो टूल की बात कर रहे हैं। तो देख तो इसमें क्या क्या है, कैंची भी है, बहुत सारे कंघे भी हैं, नाई करने की मशीन भी है, और रेजर भी है, और ये कपड़े भी है जो बालों कटिंग करते हैं, जब पैर लगाते हैं बाहर ताकि कपड़े शरीर में न चिपके। नेक्स्ट, पुलिस। पुलिस कौन होती है? आप जानते होंगे, पुलिस एक सरकारी विभाग है जहाँ पुलिस को कोई अपराध करता है तो उसको पकड़ती है, उसको जेल में डालती है, उसको सज़ा देती है। वो ओके, सज़ा तो जज देता है पर उसको पुलिस थाने में ऐसे रख के जेल में रखते हैं, तो उसको पकड़ने का काम पुलिस करती है। ओके, तो पुलिस देखते हैं कैसे होती है। देखो ये वर्दी पहन रखी है पुलिस ने, है ना, ड्रेस पहन रखी है, टोपी लगाई हुई है, बेल्ट भी लगी हुई है। नेक्स्ट है जेल। जेल, यहाँ जो अपराध करने वाले होते हैं उनको बंद रखा जाता है, वो जेल होती है, कारागार इंग्लिश में बोलते हैं। जेल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेल को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं कारागार। ये देखो जेल के अंदर बंधा हुआ है, बंद है, ये बाहर नहीं आ सकता, ये परेशान है, रो रहा है क्योंकि इसने अपराध किया है। नेक्स्ट है सोल्जर। सोल्जर यानी सैनिक। सैनिक कौन होते हैं? जो हमारे देश के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए सिपाही होते हैं, वो सैनिक होते हैं, सोल्जर। ठीक है, ये देखो सरहद पे काम कर रहे हैं, बॉर्डर पर, चाहे तेज गर्मी हो, चाहे तेज बरसात हो, चाहे तेज ठंड हो, फिर भी वो अपने कर्तव्य पे अड़िग रहते हैं और कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। नेक्स्ट, बॉर्डर। बॉर्डर वो होती है जैसे दो देश होते हैं, उनके बीच में जो सीमा होती है उसको बॉर्डर बोलते हैं। ठीक है, ओके। जैसे अपने घर होते हैं एक दूसरे के घर जो लगता है वो बॉर्डर की सीमा मान लो, ऐसे ही दो देशों के बीच में बॉर्डर है। यहाँ पे देखो तारबंदी हुई है, यहाँ पे फौजी भी खड़े हुए हैं, है ना। ये फौजी इसलिए रुके हैं ताकि कोई युद्ध हो तो उसको रोक सके। फिर है गन। फौजी है, पुलिस है, उनके पास क्या होती है? गन, बंदूक। बंदूक कैसी होती है ये देखो। ठीक है, नेक्स्ट है फायरमैन, अग्निशमक, यानी आग को बुझाने का काम करता है अग्निशमक। और ये देखो कोई आग लग जाती है तो उसको पानी से बुझाते हैं, है ना, और फायर ब्रिगेड होती है इनके साथ में। नेक्स्ट, मरीज। मरीज को इंग्लिश बोलते हैं पेशेंट। मरीज जब कोई बीमार हो जाता है तो हॉस्पिटल जाता है कि नहीं जाता? जाता है। तो ये देखो हॉस्पिटल का चित्र है, इसका जांच हो रही है, पता नहीं ऑपरेशन क्या हो रहा है, पर इसको देख रहे डॉक्टर। ये गाड़ी की लगी है, गाड़ी। हाँ, इसकी लगी हुई है ना। हाँ। तो इसकी देखो दवाई भी लग रही है, ऑक्सीजन पता नहीं क्या क्या है, ऑक्सीजन तो नहीं है, और जांच हो रही है।
तो नेक्स्ट दवाइयाँ, मेडिसिन। जब बीमार हो जाते हैं तो दवाइयाँ लेते हैं, मेडिकल से लाते हैं, हॉस्पिटल से लाते हैं, तो मेडिसिन लेते नहीं लेते? लेते। तो ये वही दवाइयाँ हैं। ये देखो, जैसे कोई बुखार की है, कोई खांसी की, कोई जुकाम की, पता नहीं क्या क्या बहुत सारी टेबलेट होती है। तो इस चित्र में दिखाई दे रहा है कैप्सूल भी हैं। कोई भूखे पेट लेनी होती है, कोई खाने के बाद लेते हैं, और वो भी डॉक्टर की सलाह से लेते हैं ना। डॉक्टर के बिना से नहीं लेते। अगर बिना डॉक्टर की सलाह से लेंगे तो हानि हो जाती है, हानिकारक होती है, मतलब बीमार हो सकते हैं, मौत भी हो सकती है। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह से कभी भी दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। और जो एक्सपायरिंग डेट निकल जाती है जिन दवाइयों की, उनको भी उपयोग में नहीं लेना होता है। नेक्स्ट मिल्क। मिल्क को हिंदी में बोलते हैं दूध। दूध तो आप देखते होंगे घरों में पीते हैं बच्चे, बड़े बूढ़े सभी पीते हैं, क्योंकि दूध तो अच्छा होता है, सेहत के लिए होता है, इससे ताकत आती है। आती नहीं आती? आती है। आती है। तो दूध का सेवन तो करते हैं, बच्चे करते हैं। ओके। फिर है फायर। फायर का अर्थ होता है आग। क्या होता है? आग। देखो ये फायर लग गई, इस बिल्डिंगों में देखो धुआं धुआं हो रहा है ना। तो आग लग जाती है तो नुकसान होता है, प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण। ओके। नेक्स्ट है फायर ब्रिगेड। उसमें था फायरमैन, अभी है फायर ब्रिगेड, यानी आग बुझाने की मशीन, उसको बोलते दमकल। देखो मशीन ऐसी होती है आग बुझाने की, फायर ब्रिगेड। इसमें पानी भरा होता है, गैस भी भरी होती है, उससे आग बुझाते हैं। ओके। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस एक सरकारी विभाग है जहाँ पे डाक संबंधी कार्य किए जाते हैं, खाते संबंधी भी होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो पोस्ट ऑफिस कभी गए हो? देखो ये पोस्ट ऑफिस है, अधिकतर सभी गांवों में पोस्ट ऑफिस मिल जाती है। पोस्ट ऑफिस का ये चित्र है। जैसे बैंक होती है, ऐसे ही पोस्ट ऑफिस होती है। नेक्स्ट पोस्ट बॉक्स। पोस्ट ऑफिस के बाहर एक बॉक्स लगा होता है जिसमें हम कोई भी पत्र लिख के उसमें डाल देते हैं, फिर उसमें से उसे डाकिए उसको ले जाते हैं, वो पते पे पहुंच जाते हैं। वो होता है पोस्ट बॉक्स। ये देखो चित्र में दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं पोस्ट बॉक्स। बस। बस तो आपने सभी ने देखी होगी, सवारी की होगी। ओके। तो बस ये देखो, हम कहीं भी जाते हैं तो साधनों का भी उपयोग लेते हैं, तो सब बसों में बैठ के जाते हैं, तरह तरह के साधनों में बैठते हैं, बस में बैठे होंगे, तो ये बस है ना। फिर है कंडक्टर, परिचालक, यानी बस के अंदर एक तो ड्राइवर होता है, एक कंडक्टर होता है। ड्राइवर तो क्या है, बस को चलाता है, और कंडक्टर व्यक्तियों को सीटों पर बैठाता है, उनसे टिकट लेता है, इकट्ठे करता है ना। तो इस चित्र में भी देखेंगे अपन। ये देखो इस चित्र में कंडक्टर इस व्यक्तियों के टिकट बना रहा है ना। मशीन है इसके पास में। नेक्स्ट पार्क। पार्क वो होता है जहाँ पे खेलने कूदते बच्चे जाते हैं, इसमें पेड़ लगे होते हैं, खिलौने भी होते हैं, झूले भी होते हैं ना। ये देखो झूले हैं, आप भी झूलने गए हो कभी? तो वही झूले हैं ये। ओके। हाँ, ये पार्क होता है। और ऐसे ही ये देखो बच्चे कौन होते हैं, चिल्ड्रन। ये देखो बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे छोटे होते हैं, बहुत सारे खेल खेलते हैं। यहाँ भी बच्चे खेल रहे हैं, लड़कियाँ लड़के है ना। हाँ, ये सभी क्या है, बच्चे हैं। और नेक्स्ट है फसल। फसल को इंग्लिश बोलते हैं क्रॉप। फसल बहुत सारी हो सकती है, जैसे गेहूं की फसल, जौ की फसल, सरसों की फसल है ना। यहाँ पर देखो ये गेहूं की फसल है, जन ये फसल जौ की है, वो चावल की है, और ये फसल होती है ना, एक बहुत बड़े एरिया में उगाई जाने एक
एक प्रकार के पौधों को फसल बोलते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है दुकानदार, हाँ, शॉपकीपर, हाँ, यानी दुकान को चलाने वाला, हाँ, सामान बेचने वालों को दुकानदार कहते हैं। अब देखो ये दुकान वहाँ पे ये व्यक्ति हाँ, दादाजी पता नहीं कौन है बूढ़ा, ये सामान दे रहा है इस लेडीज को। हाँ, जब दुकान से सामान लाते हैं, हाँ, लेते हैं तो बदले में पैसे देते हैं। हाँ, तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ। आप देखते होंगे अब दिवाली आने वाली है, तो इसमें देखो दीपावली मना रहे हैं, बच्चे हैं देखो दिए जला रहे हैं ना। हाँ, दिवाली पे दिए जलाते हैं, तो ये क्या है, दिवाली का चित्र है। ओके। दीपावली कार्तिक माह की अमावस को मनाई जाती है ना। श्री राम द्वारा लंका विजय पर अयोध्या वापसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दीपावली पे ये साफ सफाई की जाती है, घरों की रंग भी किए जाते हैं, सजावट करते हैं, पकवान बनाते हैं, मिठाई लाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, है ना। घरों में दीप जलाते हैं, तो दिवाली पे बहुत अच्छा लगता है। पटाखे चलाते हैं, फुलझड़ियाँ चलाते हैं। और इस चित्र में देखो एम का मतलब होता है सुबह। देखो इसमें सुप्रभात हो रही है, अभी दिन निकलने वाला है ना। इधर देखो हल्का सा दिखाई दे रहा है चित्र में, देखो ये रहा, ये सूर्य। तो जो सुबह होती है उसको एम बोलते हैं ना। और दोपहर को 12 बजे के बाद पीएम शुरू हो जाता है। इस चित्र में देखो समुद्र तटीय मकान, यानी समुद्र है, ये समुद्र का पानी है। इसके बगल में देखो तट है, यहाँ पे मकान बने हुए हैं, तो समुद्र तटीय मकान हुए। ओके। तो समुद्र के तट पे जो मकान होते हैं वो समुद्र तटीय मकान होते हैं। नेक्स्ट, समुद्र तटीय मकान के निर्माण में लकड़ी का ज़्यादा उपयोग होता है। इन मकानों की छत दोनों ओर से ढलाऊ होती है, जिससे बारिश का पानी छत पर नहीं रुकता। इन मकानों में मिट्टी का उपयोग बहुत कम होता है। नेक्स्ट, झोपड़ी क्या होती है, लकड़ियों की होती है ना, कच्ची होती है। तो ग्रामीण क्षेत्र एवं रेगिस्तान में बनाए जाने वाला आवास है, राजस्थान में होता है ना। ग्रामीणों में यानी गांव में लोग गरीब होते हैं, वो झोपड़ियों में ज़्यादातर रहते हैं। इसकी छत बांस एवं घास फूस की बनी होती है। इसमें फर्श एवं दीवारें मिट्टी, पत्थर, लकड़ी एवं बांस के द्वारा भी बनाई जाती है। इनकी छत ढालू बनाई जाती है ताकि धूल भरी आंधियों से बचा जा सके। इसकी दीवार पर गोबर और मिट्टी का लेप किया जाता है। नेक्स्ट, कुएं से पानी निकालते हैं। तो कुआं क्या होता है, देखो भूमिगत जल जमीन में अधिक गहराई पर होता है। कुएं बावड़ी से गहरे होते हैं। कुएं से पानी को बैलों अथवा विभिन्न उपकरणों की सहायता से निकाल कर नालियों द्वारा खेतों में सिंचाई की जाती है। चित्र आपको बाद में भी दिखाएंगे, आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। नेक्स्ट, बर्फ़ के मकान, इग्लू, यानी जहाँ पे वो बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है वहाँ पे भी लोग रहते हैं, वहाँ पे बर्फ़ के मकान बनाते हैं, उनको इग्लू बोलते हैं ना। वहाँ पे भी लोग रहते हैं। तो देखो इग्लू के बारे में पढ़ते हैं। बर्फ़ से बने मकानों में पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, लोहा आदि सामग्री का उपयोग नहीं करके सिर्फ बर्फ़ का ही उपयोग होता है। यह गुंबद के आकार का होता है। जहाँ बर्फ़ के मकान होते हैं वहाँ आबादी बहुत कम होती है। ओके। नेक्स्ट, ये देखो ईद का त्यौहार है, बच्चे गले मिल रहे हैं एक दूसरे को, ईद की बधाई दे रहे हैं, है ना। मुसलमानों का त्यौहार होता है। रमज़ान के महीने के अंत में मनाया जाता है। पूरे महीने मुसलमान रोज़ा रखते हैं। मास के अंत में चांद दिखने पर ईद मनाई जाती है। इस दिन सामूहिक नमाज पढ़ते हैं, गले मिलते हैं और विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं, विशेष पकवान बनाते हैं खाने के लिए। ये बहुमंजिला मकान है,
ये ज़्यादातर सिटियों में देखने को मिलते हैं। ऐसे मॉल होते हैं, ये फ्लैट होते हैं, वहाँ पे क्या है कि सिटियों में ज़मीन तो कम होती है, तो क्या है कि मकान ऊपर नीचे बनाते हैं ज़्यादातर, तो बहुमंजिला मकान हो जाते हैं। ओके, ये देखिए शहरी क्षेत्र में बहुमंजिला मकान बनाए जाते हैं क्योंकि शहरों में ज़मीन कम, जनसंख्या अधिक होती है। बहुमंजिला भवन की छत सामूहिक होती है। ऐसे भवन में सीढ़ियाँ एवं लिफ्ट का सामूहिक उपयोग किया जाता है। इसके निर्माण में ईंट, रेत, सीमेंट, लोहे के सरिया, कंक्रीट, लकड़ी एवं कांच का उपयोग किया जाता है। इस चित्र में बच्चा अखबार पढ़ रहा है, समाचार पत्र। तो समाचार पत्र क्या होता है देखिए। इस चित्र में बच्चे खेल रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं। इस चित्र में देखो विद्यालय में देखो बिल्डिंग होती है, स्कूल बस रहती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्कूल के बारे में सभी जानते हैं क्योंकि सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। आप भी गए होंगे, जाते होंगे। इधर देखो स्कूल, ये बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई किताब लेके बैठ रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे पढ़ रहा है, कोई क्या पढ़ रहा है। इस पे देखो घर पे रीडिंग कर रहा है बच्चा, नाइट में लैंप लगा के। यहाँ पे देखो लड़का सुबह होने पर जग रहा है, मुर्गा उसको आवाज़ में कुड़ुक तो ये खड़ा हो के गुड मॉर्निंग के लिए खड़ा हो रहा है। अब ये देखो यहाँ पे इस लड़की जो भी है स्नान कर रही है साबुन लगा के। यहाँ पे ब्रश कर रहा है लड़का। तो रोज़ ब्रश करना चाहिए, नहाना चाहिए। ये स्कूल असेंबली है जहाँ पे प्रार्थना बोली जाती है, मंच का संचालन किया जाता है। इधर देखो डाइनिंग टेबल, इस पे बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, जूस भी है, फ्रूट भी है, उनके मम्मी पापा के साथ बैठे हुए हैं। यहाँ देखो शिष्टाचार, बच्चे जब भी सुबह स्कूल जाते आते हैं तो पैर छूते हैं मम्मी पापा के, बड़ों के। तो ये शिष्टाचार सभी बच्चों में होना चाहिए, अच्छे गुड मैनर्स होते हैं। ये लड़का स्कूल के लिए तैयार हो रहा है, शूज़ पहन रहा है। तो अपना काम खुद को सीखना चाहिए। इससे क्या है कि जितना हम सीखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहता है, हम आत्मनिर्भर भी हो जाते हैं फिर बाद में। इसलिए सीखना चाहिए। यहाँ पर देखो बच्चों पढ़ रहे हैं, मैडम पढ़ा रही है बोर्ड पे। इस चित्र में बच्चा सो रहा है नाइट में। इधर खाना खा रहे हैं ये डाइनिंग टेबल पे। तो सभी बच्चों को मम्मी पापा के साथ बैठ के खाना खाना चाहिए जिससे एक दूसरे को टाइम मिल सके। इधर देखो बच्चे टीवी देख के जोक्स सुन रहे हैं, दादा दादी के साथ मस्ती कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। तो ऐसा भी सभी बच्चे करें, अपनी दादा दादियों से भी साथ में बैठे इनके साथ। एक मंजिला घर, जैसा भी हमने पहले देखा था बहुमंजिला मकान, ये एक मंजिला मकान है जिस पे ऊपर दूसरा मकान नहीं होता, इसलिए इसको एक मंजिला घर कहते हैं। नेक्स्ट, ये मकान बजरी, सीमेंट, लोहा, लकड़ी, पत्थर, ईंट आदि से बनाए जाते हैं। भवन निर्माण में रोशनी, शुद्ध हवा के आवागमन का ध्यान रखा जाता है। आजकल एक मंजिला घर कई प्रकार डिज़ाइन के बनते हैं। ये देखो घर है, बरसात हल्की हल्की बूंदे हैं तो क्या इंद्रधनुष बनता है, हल्की धूप आती है तो इंद्रधनुष 7 रंग होते हैं, इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं आपको। और ये पार्क है, पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। यहाँ भी देखिए बच्चे खेल रहे हैं पार्क में।
कोई स्विमिंग पूल में पता नहीं क्या, ये स्विमिंग पूल है शायद खेल। ये बस है, स्कूल बस। बच्चे बस पे बैठ के स्कूल जा रहे हैं। यहाँ पे बच्चे सुबह प्रार्थना बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, जो भी आँख बंद करके ध्यान लगा रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। क्रिसमस का ये क्रिसमस डे है, इसमें गैप। सांता क्लॉज जो जोकर बन रहा है। ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार है। ईसा मसीह के जन्म की खुशी में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्रिसमस ट्री सजाया जाता है, खाने में केक बनाया जाता है। ओके, थैंक यू।